सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम लोग सेट 19 करने वाले हैं और ये 18 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है और ये सीजीएल के सेट्स हैं, एसएससी सीजीएल के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड बनाना है। तो देखो इसमें मिस्चीवियस, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? MISCHIEVOUS। ठीक, क्या होती है? MSCHIEVOUS। ठीक, और कॉन्साइंशियस की स्पेलिंग सही है, ये याद रखना, CONSCIENTIOUS। इसका मतलब होता है ऑनेस्ट। ऑस्टेंटेशियस की OSTENTATIOUS। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है शोई, मतलब कोई चीज़ दिखावा करना, किसी चीज़ का मतलब एक तरीके से शो करना, फ्लैशी कह सकते हैं। और एकोमोडेशन का तो आपको पता ही है। और नेक्स्ट क्या है? हीलियम इज यूज टू, करेक्टली स्पेल बताना है। हीलियम इज यूज विद ऑक्सीजन फॉर अस्थमा ट्रीटमेंट बिकॉज इट डिफ्यूज। देखो डिफ्यूज की स्पेलिंग क्या होती है? DIFFUSES। डिफ्यूजेज आएगा यहाँ पे। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शनल मतलब आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल, सबसे अलग होना, यहाँ सबसे अलग दिखाई देना, आउटस्टैंड, OUTSTADING, आउटस्टैंडिंग। ट्रिवियल का मतलब पता ही है, ट्रिवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, FICANT। टोटल का आप कंप्लीट कह सकते हो, अटर कह सकते हो, कंप्लीट, अटर, ये सारे वर्ड्स। नेक्स्ट है आईएनजी फॉर्म में बताना है। सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। अब देखो यहाँ पे रीडिंग नॉवेल्स इज माय फेवरेट पास टाइम। अब यहाँ पे कहीं पे भी कंटिन्यूटी की बात चल रही है। अब रीडिंग करना तो एक वर्ब हो गया। यहाँ पे रीडिंग कैसा है? एक वर्ब, नाउन की तरह यूज हो रहा है कि रीडिंग करना, तो ये वर्ब का तो फॉर्म नहीं है। अब आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, यहाँ पे भी नाउन की तरह यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आ रही है, तो ये क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, तो ये सही हो जाएगा। वन हु ईट्स, वन वर्ड बताना है। वन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ द हिज ओन स्पीसीज, उसको बोलते हैं कैनिबल। जो अपने ही स्पीसीज का फ्लैश खाते हैं, या इनको कह सकते हैं मैन ईटर। नेक्स्ट है एंटोनियम बताना है। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव क्या होता है? किसी को धोखा देना। तो इसका क्या हो जाएगा? अगली और ब्यूटीफुल तो होगा नहीं, ऑनेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इल्यूसिव का मतलब भी क्या होता है? इल्यूसिव का मतलब भी डिसेप्शन से ही होता है। इल्यूजन आपने सुना है कि इल्यूजन एक तरह का भ्रम, तो क्या होता है? डिसेप्शन, धोखा। तो यहाँ पे ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ये होता है एल्यूसिव। ठीक, एक एल्यूसिव होता है और एक इल्यूसिव होता है। ठीक है, एल्यूसिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अचीव, टू अंडरस्टैंड, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है पैसिव में बताना है। दीपेश विल सेंड राकेश अवे टू कॉलेज फॉर सर्टन रीजन। तो राकेश विल बी सेंट अवे टू कॉलेज फॉर सर्टन रीजन बाय दीपेश। नेक्स्ट है फ्यूड, फ्यूड का एंटोनियम बताना है। फ्यूड का मतलब होता है एंग्री, एंग्री कह सकते हैं, या और फ्यूड का इस सेंस में जाता है। तो इसका देखो क्या हो जाएगा? हारमनी, हारमनी का मतलब होता है फ्रेंडली। ह्यूमिलिटी क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना, हम्बल भी होगा, बट यहाँ पे हारमनी के सेंस में ये सही जाएगा, हम्बल की बात नहीं होती है। ठीक, ऑनेस्टी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग कर देना, अबंडन कर देना। फॉर, FORSAKE, फॉरसेक, अबंडन, ABANDON। और इसके बाद देख लो, क्विट कह सकते हैं। और क्विट हो गया। डेजर्ट एक वर्ड होता है, डेजर्ट का भी मतलब यही होता है। और लीव, और एक वर्ड है बहुत अच्छा है, इसको याद रखना, रेलिंक्विश। इसका मतलब भी त्याग करने से होता है। नेक्स्ट है ही हिज बाइक एज फास्ट एज ही कुड टू रीच होम।
मतलब ही, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोड तो नहीं आएगा, सड़क पे बाइक को चलाने की बात हो रही है, रोड इसका भी मैं बताती हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट, रोड आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, राइट की का पास फॉर्म है। और जो रोड होता है, एक तो आपने सुना होगा रो, मतलब किसी बोट में कोई चीज ले जाना है ऐसे, उसके सेंस में रो का होता है। बट एक रोड का मतलब डिसएग्रीमेंट से भी होता है, या फिर आप कह सकते हो आर्ग्यू करने से भी होता है, आर्ग्यू। नेक्स्ट है, शिवमणि इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिशियन फॉर द पास्ट। अब यहाँ पे फॉर लगा है और पास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज बिन वर्किंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी बट व्हेन आई गॉट इनटू ट्रबल शी टर्न आउट टू बी। अब यहाँ पे बताना, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। ओपन सीक्रेट होता है जो सबको पता होता है। और फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेंड जो सिर्फ आपको अच्छे वक्त पे काम आता है, बुरे वक्त पे मत। नहीं तो यहाँ पे कहा है कि वो ऐसा सोचता था कि जो साधना है वो हमेशा उसके साथ रहती है, बट व्हेन आई गॉट इनटू ट्रबल, जब उसको प्रॉब्लम आई तो वो टर्न होके क्या हो गई, और फेयर वेदर फ्रेंड हो गई, ठीक है। और वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई चीज रेयर। नेक्स्ट है, हर टाइनिंग ग्रे थिनिंग ग्रे हेयर वॉज हैंगिंग ऑन हर बोनी फॉरहेड। मतलब कह रहे हैं कि जो उसके थिन पतले ग्रे हेयर है, वो उसके जो बोनी मतलब छोटा माथा है उस पे। और तो हैंगिंग ऑन का मतलब क्या होता है, हैंगिंग ऑन के ना दो मतलब होते हैं। एक का तो मतलब होता है किसी का वेट करना, टू वेट फॉर समवन। और एक मतलब होता है टू होल्ड समथिंग टाइटली, समथिंग टाइटली, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है कि जो थिनिंग हेयर है, ग्रे हेयर है, उनके माथे पे आने की बात की, तो स्ट्रैगलिंग ओवर। स्ट्रैगलिंग ओवर का मतलब होता है डिस्पर्स होना या चारों तरफ फैलना, ठीक, स्कैटर्ड होना, स्कैटर्ड या डिसऑर्गेनाइज, इस सेंस में जाता है। यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अब देखो, फॉलिंग अबाउट भी नहीं होगा, किसी के गिरने की बात नहीं करी, अर्ज करना मतलब किसी को इंस्पायर करना, श्रिंकिंग दबने की भी बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे स्ट्रगलिंग होगा सही हो जाएगा। फिर माई फादर ऑलवेज टेल्स अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज। ट्रू स्टोरीज मतलब किसी किस्से की बात होती है, कोई अपना अगर रियल स्टोरी सुनाता है उसको बोलते हैं एनेक्डोट, ठीक है। और सोनेट होता है जो 14 लाइन की पोएम होती है, उसको बोलते हैं फेबल, जिसमें जो एक शॉर्ट स्टोरी जिसमें किसी मॉरल की बात हो रही हो। और एलोगीज जिसमें हम किसी सिंबल से शॉर्ट स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको याद रखना। अब कह रहे हैं दीपा एंड सीमा, इसमें एरर बतानी है प्रपोजिशन की। दीपा एंड सीमा बोथ गुड विद रनिंग नहीं आएगा, गुड इन रनिंग होता है, ठीक है। इसे हो जाएगा। एंड इंटेंस विश टू लर्न समथिंग कीप्स द नर्व्स एक्टिव। इंटेंस का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। और क्या होता है, ग्रेट, ऐसे कह सकते हैं, वेरी ग्रेट ऐसे इन सेंस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावरफुल आ जाएगा। नेक्स्ट है, हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी पेनिसुलर, पेनिसुलर में मतलब होता है एन एंडलेस टास्क, इसको याद रखना है इसका। अ ह्यूमर दैट डिस्क्राइब वीकनेस ऑफ अदर पर्सन इज इटसेल्फ अ क्राइम अमंग पेयर ग्रुप। यहाँ पे देखो, ह्यूमर इसका मतलब होता है सटायर, यानी किसी का मजाक बनाना, ठीक, मॉकिंग करना, MOCKING, मॉकिंग। वाई आर यू रिपीटली कॉल्ड बाई हर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वाई डर, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर की वो सॉरी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो कॉल्स नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें इसमें तो सिंपल हो चाहिए ना, तो वाई डर आ जाएगा, वाई डर शी कॉल यू रिपीटेडली। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होती है किसी एक ही इंसान की वजह से कोई चीज़ चलाई जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंस हो जाएगा, ठीक है। और परमानेंट, परमानेंट से बना हुआ इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी का वो हो गया। और इकोनॉमिकल तो आपको पता है, जो लोग बहुत ही फ्रूगल होते हैं, इकोनॉमिकल उन्हें कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है, द लिम्स ऑफ द फ्लाइंग स्क्विरल आर इंटरलिंक्ड with a membrane. When the creature into the air, the membrane opens and the squirrel seems to swiftly downwards. अब देखो यहाँ पे स्क्विरल की बात चल रहा है, कह रहे जो उसके लिम्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं किसी मेम्ब्रेन से, लेकिन when the creature into air की बात हो रही है, तो एक फ्रेज होता है leap into air, leaps into air, into the air, इसका मतलब होता है हवा में मूव करने के सेंस में। तो द मेम्ब्रेन ओपन एंड स्क्विरल सीम्स टू, नीचे आने की बात करिए तो देखो स्केट नहीं होगा, स्विम भी नहीं होगा, ग्लाइड होगा। ग्लाइड का मतलब होता है टू मूव स्मूथली, टू मूव स्मूथली,
क्या है कि दिस मूवमेंट गिव्स द ऑफ फ्लाइट, मतलब अफेक्ट नहीं देगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, सस्पिशन भी नहीं होगा कि हमें भ्रम हो रहा है, क्या देगा, इंप्रेशन देगा, इंप्रेशन ऑफ फ्लाइट। हाउएवर इट इज नॉट रियली फ्लाइंग, इट इज अ मोशन इन द एयर फ्रॉम अ हायर लेवल। यहाँ पे देखो वेव मत करना, मोशन होगा, क्योंकि हवा में जाने की बात कर रहे हैं ना, तो एक मोशन की बात हो रही है। इट इज ऑल्सो नोट वर्दी दैट अ स्क्विरल कैन नॉट इट्स डायरेक्शन वाइल इट इज, अब वो क्या करेगी, अडॉप्ट तो नहीं होगा, रिप्लेस भी नहीं होगा, अडेप्ट भी नहीं होगा, स्वैप का होगा कि वो एक्सचेंज नहीं करती अपनी जो पोजीशंस है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा था। और नेक्स्ट अभी आप लोग इसके जितने भी 19 सेट्स हैं उनको रिवाइज करो, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।